ओम शांति। मुझ आत्मा का इस ज्ञान में आने का जो अवधि हो गई है वो 3 वर्ष की हो गई है। 17 अक्टूबर 2017 को मैं आत्मा इस ज्ञान में आई थी। तो जिसे हम कहते हैं कि हमारा 84वां जन्म जो हुआ, अंतिम जन्म, वो 17 अक्टूबर को 2017 को हुआ। तो अलौकिक रूप से कहें तो मुझ आत्मा की आयु 3 वर्ष है, और शरीर की आयु तो खैर अलग है, लौकिक बात है। तो इस ज्ञान के सबसे जो पॉजिटिव बात मुझे समझ में आई है, जो मुझे अनुभव हुई, वो ये हुई कि जो बहुत सारे प्रश्न लेकर के हम घूमते थे भक्तिकार में, भक्ति मार्ग में, उनके जवाब बड़े सहज रीति हमें मिलने प्राप्त हो गए। विशेष रूप से मुझे, क्योंकि अभी तक वो सवाल ही बन करके घूम रहे थे कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, मैं आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है। क्योंकि रोज़ सुबह उठना, खाना पीना, ड्यूटी जाना और फिर रात को सो जाना, वो एक रूटीन लगता था कि लाइफ में क्या हम सिर्फ इसीलिए हैं क्या। तो वो भी एक सवाल रहता था हमेशा बुद्धि में। तो जब ज्ञान में आए तो वो सारी बातें भी क्लैरिटी में आ गई कि हम कौन हैं, क्यों हैं यहाँ पर, हमें करना क्या है, और फिर हमें जाना कहाँ है। तो ये सारी 4 बातें अक्सर भक्ति मार्ग में हम जितने भी हमारे साथी संबंधी हैं उनकी बुद्धि में भी चलती रहती है, लेकिन उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाता उसका सहज उत्तर। वो प्रश्न बने ही रहते हैं हमेशा। तो इस ज्ञान में आने के बाद ये हुआ कि हम एक आत्मा हैं, और हमारा परमात्मा पिता भी हमारे समान ही देखने में है। हम भी बिंदु रूप हैं और वो भी बिंदु रूप है। तो हमारा घर कहाँ है, तो परम धाम में है। यहाँ क्यों आए हैं, तो पाठ बजाने आए हैं, और ये पाठ बेहद का हमारा चलता रहता है, अनादि अनंत। हम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, और हम उसको एक्यूरेटली हर बार हर कल्प में रिपीट करते रहते हैं। तो ये बड़ा ही एक सहज सी बात थी, जिसके अंदर हमें बहुत से, कई बार जैसे मुझे प्रश्न आते थे कि मैं इस मंदिर में जाता हूँ, इस मंदिर में जाता हूँ, वो राम को भी हम भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सबका मालिक एक, भगवान एक है। तो यहाँ पे भी एक विवादास्पद बात हो जाती थी, आपस में टकराव हो जाता था कि अगर एक है तो फिर इतने सारों की पूजा क्यों होती है। वो भी एक प्रश्न चिन्ह बना रहता था हमेशा। तो यहाँ आगे पता चला कि परमात्मा एक है, और ये जो हम और जो देवी देवताओं के बारे में हम जो चर्चा करते हैं वो वास्तव में हम ही थे, और फिर से परमात्मा हमें बनाने के लिए, वही देवी देवता बनाने के लिए फिर से अभी सृष्टि पर आया हुआ है, और हमें राजयोग सिखला करके सतयुगी सृष्टि की स्थापना करवा रहा है हमसे। और हमारे ही पुरुषार्थ अनुसार फिर हमें आने वाले 21 जन्मों में सतयुगी सृष्टि में हमें राज्य भाग मिलने जा रहा है। तो वो आधार हुआ ज्ञान, जिसके आधार से, ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से हमें अपने पद की प्राप्ति होने जा रही है। तो ये एक बात हो गई कि मैं कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, ये एक प्रश्न खत्म हुआ। अब आ जाती है बात की दिनचर्या में। अब तक हम जब संबंध व्यवहार में आते थे तो एक दो के प्रति क्या भावना रहती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो कभी भी फोकस अपने ऊपर नहीं रहता था, बाकी सबके ऊपर रहता था। अब क्या हो गया है, सिर्फ फोकस अपने ऊपर रहता है। सामने वाला क्या कर रहा है वो उसका एक्ट है, वो उसका पार्ट है, बिकॉज वी ऑल आर एक्टर्स, हम सभी एक्टर्स हैं। तो एक्टर का काम होता है अपने एक्ट पर फोकस करना, रादर देन दूसरों के एक्ट के बारे में डिस्कस करना, या उस पर क्रिटिसाइज़ करना, या उसके बारे में सोचना। हमारा काम है अपने एक्ट को परफेक्टली प्ले करना। तो जब हम सपोज़ युगल हैं, आपस में संबंध व्यवहार में आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हम दोनों ही एक्टर्स हैं। वो एक आत्मा है अपने एक पार्ट में, मैं अपने पार्ट में हूँ, वो अपने संस्कार में, मैं अपने संस्कार में हूँ। तो मुझे अपने दैवी संस्कारों के अनुसार अब व्यवहार में आना है। अब वहाँ से अगर कुछ भी आता है नेगेटिव, तो वो क्यों आता है, वो मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। तो उसमें एक सहजता आ गई समझने में कि सामने वाला अगर कर रहा है वो, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके लिए मैं केवल मैं ही जिम्मेवार हूँ। ज्ञान तो ये कहता है ना कि उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। तो अब उंगली सामने ना जा करके मेरी और स्वयं की ओर मुड़ती है, स्वतः ही मुड़ी रहती है हर समय, क्योंकि मुझे तो हमेशा अपने आप को आईने के सामने रखना है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तो अब ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
अभी तक मैं ये देखता था कि लोग क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, क्या और क्यों में हम फंसे रहते थे। अब वो क्या और क्यों की क्लैरिटी हो गई, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पास्ट कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। अब प्रेजेंट में मुझे उस सीन में किस तरह से एक्ट करना है, ये इस ज्ञान ने हमें सहजता से समझा दिया कि अगर सामने से आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट कार्मिक अकाउंट। ठीक है, अब अभी आपको जिस तरह से रिएक्ट करना है ये आपका प्रेजेंट अकाउंट बनेगा फ्यूचर के लिए। अगर आप फिर से उसको नेगेटिविटी में रिएक्ट करोगे तो आप फिर से नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर लोगे और आपको उसको आगे चल के फिर से दोबारा फेस करना पड़ेगा उसी आत्मा के साथ। तो और फर्दर कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने हैं नेगेटिव, उसका एक आधार यही है ज्ञान का कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए केवल मैं जिम्मेवार हूँ। अब बुद्धि या उंगली दूसरे की तरफ नहीं जाती, हमेशा अपनी तरफ रहती है। तो संबंध व्यवहार में आए तो अब ये क्रिटिसाइज करना, क्या क्यों, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, दूसरे संस्कारों के बारे में आलोचना में रहना, वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात कि हम अब जैसे बाहर अपना किसी ऑफिस में या काम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ भी अब बाबा कहता है ना कि योग बल से अपने लिए ऐसी वायुमंडल तैयार करो कि जो असहयोगी आत्माएं हैं वो भी तुम्हारे प्रति सहयोगी हो जाएंगी। तो हमें क्या, अमृत वेले में हम बैठते हैं, अमृत वेले में अगर कोई आत्मा सपोज हमारी सहयोगी नहीं है या जिससे हमें थोड़ा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, तो हम बाबा के साथ उसको प्रत्यक्ष करते हैं सामने अपने वतन में, और बाबा से रूहरियान करते हुए उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, उसके साथ रूहरियान करते हैं कि तुम हमारे अच्छे भाई, रूहानी भाई हो, शिव बाबा के बच्चे, हम तो आपस में भाई हैं, तुम और मैं तो हमेशा से ही बहुत ही एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहे हैं। तो इस तरह की जब हम रूहरियान जब उस आत्मा के साथ रोज़ाना कुछ दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे तो मैंने विशेष रूप से मैंने ये देखा है कि मुझे वो आत्मा से अब सकारात्मक सहयोग मिलना शुरू हो गया है। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। जैसे मैं अभी छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि मुझे अब जैसे अभी मैं शॉप पे रेंटेड हूँ। अब रेंटेड शॉप के जो ऑनर हैं वो अभी, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो चाह रहे हैं कि वो पूरा रेंट सारा का सारा मुझसे लेना चाह रहे हैं। और मैं ये चाह रहा था कि अभी एटलीस्ट कुछ एडजस्टमेंट हो जाए फॉर सम टाइम कि हम लेटर ऑन हम उसको पे कर सकें, बट वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने बाबा से इस बारे में अमृत वेले में इस विषय की भी चर्चा की और 2 ही दिन चर्चा की, तीसरे दिन ही उसका रिजल्ट सामने आ गया। और 2 दिन मैंने यही एफर्ट्स किए कि उस आत्मा को अमृत वेला में बुला करके सम्मुख में और उसके साथ मीठी रूहरियान की और बाबा के साथ में रखा कंबाइंड होकर के। और प्रभाव में अब ये आया है कि कल शाम को ही उस आत्मा का खुद फ़ोन आया है, और जो पहले इतनी कड़क भाषा में थी, बिल्कुल सहयोग देने को तैयार नहीं थी, वो उसी टर्म्स पे राज़ी हो गई है जिस टर्म पे मैं उन्हें कह रहा था अब तक कि हो जाएं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो संकल्प लेकर के मैं बाबा के पास गया था वो संकल्प सिर्फ 2 दिनों में ही उसकी सकारात्मक प्रभाव परिणाम मुझे आत्मा को प्राप्त हुआ। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो वाली बात हो जाती है बिल्कुल कि आप 2 दिन में आप उस रिजल्ट को देख लेते हो। मैंने छोड़ दिया था उस चीज़ को बाबा पर, मैं बिल्कुल उसके बारे में सोच नहीं रहा था कि वो दुकान कैसे होगी, क्या होगा आगे। मैंने कहा बाबा आपकी दुकान आप हैंडल करो, आप देखो कैसे क्या करना है। तो मतलब समर्पण भाव, अब इस बात में क्या चीज़ आ गई, समर्पण भाव आ गया कि क्या और क्यों से मुक्त हो जाओ। बस ये नहीं कि बाबा आप संभालो और चिंता में भी पड़े हुए हो, तो दोनों बातें हो जाती हैं। तो वो वास्तव में आपने बुद्धि से समर्पण नहीं किया। तो बुद्धि से समर्पण माना कि आप उसको संकल्पों से ख़त्म कर दो कि अब क्या होगा कैसे होगा, बाबा आप देखो, आप जानते हो, आपका मैटर है, आप सॉल्व करो, दैट्स इट, उससे साइड हो जाओ। तो उसका रिजल्ट मिला। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी जो जैसे हमारे संबंध व्यवहार में भी हम आते हैं और बाहर, अब जैसे अब अज्ञानी आत्माओं को अभी अब वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है वो देखिए कि हर आत्मा अभी प्रश्न चिन्ह में बैठी हुई है इस समय, क्या होगा कैसे होगा, क्यों हो रहा है ये। मतलब डिप्रेशन की स्थिति अभी ऐसी हो गई कि 30% डिप्रेशन के केसेस अभी ऑल ऑफ ए सडन 2-3 महीने में बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आत्माओं को समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। बट हमें तो बाबा पिछले, मुझे विशेष रूप से तो मैं 3 वर्ष से ज्ञान में हूँ, तो ये सुन ही रहा हूँ कि बच्चे अब ये समय आना है, ये समय आना है। तो हम तो उस चीज़ के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और हम तो क्या हो रहा है ना कि ज्ञान में तो बाबा कहता है तुम तो खगियाँ मारो, पुरानी दुनिया जा रही है, पुराना घर ख़त्म हो रहा है, नया घर आ रहा है। तो बुद्धि में आज बाबा ने क्या बोला है कि देखो पुराने घर को, लेकिन बुद्धि नए घर में रहे, है ना।
तो क्या होगा, पुराने घर के टूटने का गम नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, डर नहीं होगा। पुराने घर की देख रहे हो, आपको पता है कि जो कुछ मैं आंखों से देख रहा हूँ वो सब खत्म होने वाला है। तो बुद्धि हमेशा नए घर में रहेगी, उस सुख की दुनिया में रहेगी जहाँ कोई दुख नहीं होगा, जहाँ कोई अशांति नहीं होगी। तो यहाँ के क्या क्यों अगर मगर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो बुद्धि वहाँ पर है ना कि ये तो हिसाब किताब अनुसार हमें अभी रैप अप करना है, ख़त्म करना है, मैटर को सॉल्व करना है। तो मेरे जो पार्ट है उसके अनुसार मेरे सामने क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस को मुझे इस तरह से सॉल्व करना है, इतनी अच्छी रीति से सॉल्व करना है कि मेरा बाबा कहे कि वाह बच्चे वाह, तुमसे बेटर तो इस जवाब क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता था। तो वो हम कहें वाह ड्रामा वाह, और बाबा कहे वाह बच्चे वाह। तो इस तरह से स्थिति हम प्रश्न को सामने लेकर के चलते हैं, यदि कोई जो परिस्थिति प्रश्न के रूप में आती है, पेपर के रूप में आती है। और पेपर जब ज़्यादा आ रहा है मुझे, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं बाबा से हम कनेक्शन में अच्छे जा रहे हैं, ताकि पेपर हमें आ रहा है इसका मतलब माया हमें टेस्ट कर रही है। और माया किससे ज़्यादा टेस्ट करती है, जो बाबा का सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, जो बाबा की लाइमलाइट में आ चुका होता है, जो उसी पर माया का फोकस होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी मुट्ठी से अब निकल रहा है, जा रहा है, फिसल रहा है, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वार होगी, लड़ाई होगी, आक्रमण होगा। वो वही मैं अनुभव करता हूँ कि कहीं कहीं ऐसे संकल्प आना, विकल्प आना जो कभी नहीं होते वो आते हैं। लेकिन फिर वहाँ बाबा ने बोला कि तुम युद्ध में हो ना, कोई मध्यम दर्जे का योद्धा, कोई उत्तम दर्जे का योद्धा, कोई एकदम तीव्र पुरुषार्थी योद्धा होगा। तो हम ये कहते हैं कि हम अभी पुरुषार्थी हैं, किस श्रेणी में हैं वो तो बाबा बेहतर जानता है, अपने आप को तो नहीं कहना चाहिए। और इस तरह से ये अभी ये जीवन में सहजता आती जा रही है चीज़ों को लेकर के। अब जो आजकल के परिवेश में लोगों के मन में इतने सवाल हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोगों को ये हो रहा है कि कल क्या होगा नहीं होगा, और हम सब बेफिक्र बादशाह बन करके बैठे हुए। देखिए अभी तक सोचते थे कि क्या बेफिक्र बादशाह क्या, अभी वो सार्थक रूप में समझ में आ रहा है ना कि क्या। बाबा ने सब देखिए सीन्स दिखाए हैं, तो अब हमें वो चीज़ अनुभव में आ रही है कि हम बेफिक्र बादशाह किस तरह से हैं, किस संदर्भ में हैं। यह वास्तविक रूप से हमें चीज़ें सामने पिक्चर में क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। क्यों, बाहर क्या है हाहाकार, बाहर क्या है अनिश्चितता, और हम क्या हैं वाह वाह की स्थिति में, हम क्या हैं निश्चिंतता की स्थिति में। तो ये हुई बेफिक्र बादशाह की स्थिति, जिसे हम सार्थक रूप से व्यक्तिगत रूप से मैं आत्मा अभी अनुभव कर रही हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो कभी सोचा नहीं था कि जीवन इतना सहज हो जाएगा। भल लौकिक आत्माएं हैं, दो बच्चे हैं छोटे छोटे जो लौकिक में दोनों आत्माएं, वो अभी इस ज्ञान से थोड़ा परे हैं, ड्रामा में उनका पार्ट नहीं है अभी, लेकिन उनके साथ भी कैसे कोप अप करना है, उनके जो रिएक्शंस होते हैं हमारे ज्ञान के प्रति, उसमें हमें कैसे एक्ट करना है। तो वो चीज़ क्या है कि जब भी वो आत्मा कुछ नेगेटिविटी दे रही है इस ज्ञान को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, तो हमें उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए एक ही लाइन उस वक्त कहनी है, बाबा ये आपका बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है, आप इसे संभालो, आप इसे देखो, आप इसकी देखरेख करो, मैं निमित्त हूँ, मुझे तो आपने निमित्त बना के बिठाया सेवा प्रति, मैं सेवा में हूँ, बाकी आप इसको देखो। तो स्वतः ही बाबा उस पर, उस आत्मा के प्रभाव, संस्कारों पर प्रभाव डालना शुरू करता है। ये मैंने देखा है, बेशक वो चीज़ थोड़ा स्लो होती है, कभी कभी आपको लगेगा नहीं है, बट एक्चुअली में वो होता तो है, बट वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि उस आत्मा के अपने कार्मिक अकाउंट्स भी हैं। तो वो जब तक उससे निकल के नहीं आएगी तब तक वो आत्मा ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। होता है ना कि कुछ आत्मा के हिसाब किताब होते हैं, तो जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती उन चीज़ों को, और वही आत्मा बाद में सहजता से सारी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो हम ये समझते हैं कि अभी ड्रामा में उस आत्मा का वो पार्ट है, तो उस आत्मा के प्रति भी कोई आलोचना नहीं होती, या कोई असहयोग की भावना या ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती है। ये होता है कि ठीक है वो उस आत्मा का पार्ट है, हमें उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, ताकि वो आत्मा भी बाबा के साथ अपना बुद्धि योग स्वतः ही जोड़ सके। और बाबा से ये कहते हैं कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा के बुद्धि के तार ना सदा सदा के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। ये एक भावना, यही एक लाइन हमेशा होती है जब भी वो आत्मा कुछ हमारे इस ज्ञान के प्रति कुछ भी टकराव की स्थिति लाने की कोशिश करती है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से यही एक लाइन चलता है कि बाबा ये आपका बच्चा है, ये भी आपके साथ बुद्धि के तार जोड़ करके अपने आप को समर्पित कर पाए, ऐसी शुभ भावना, शुभकामना मैं उस आत्मा के प्रति हमेशा देता हूँ। तो एक अपने आत्मा भाई के रूप में हमें देखना, बच्चे के रूप में नहीं देखना। अगर मैंने बच्चे के रूप में देखा तो देहाभिमान हुआ, और फिर ये हुआ कि ये मेरा बेटा है, हाउ कैन ही टॉक टू मी लाइक दैट।
तो क्या होगा, टकराव होगा। तो अब तक तो यही होता था ना, बेटे और बाप के रोल में होते थे तो टकराव होता था। अब क्या है, भाई भाई के रोल में है। वो छोटी आत्मा छोटे ऑर्गन्स वाला छोटा भाई हुआ, मैं बड़े ऑर्गन्स में हूँ तो बड़ा भाई हूँ। तो ये बुद्धि में चलाना है और उसे अनुसार व्यवहार में आना है। तो इस तरह से बातें हैं जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लेकर के चलें इस ज्ञान को, तो ये ज्ञान हमारे लिए अभी अमृत सिद्ध हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। अभी तक तो हम इसको थ्योरी में समझ रहे थे, बट अभी जो हमें ये सीन्स देखने को मिले हैं, तो ये ज्ञान अमृत हमें सहज रीति अब अनुभव हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल में कैसे ये हमारे लिए अमृत है और था और सदा रहेगा। अच्छा, ओम शांति।